नमस्कार। कायाकल्प अगर हम सही मायने में देखें तो पब्लिक हेल्थ में जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं उनको स्वास्थ्य संस्थाओं को जमा कर देता है, अर्थात युवा बना देता है। उस स्वास्थ्य संस्था का कायाकल्प हो जाता है। तो क्वालिटी एंड पेशेंट सेटिस्फेक्शन, क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी के लिए कायाकल्प का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो कायाकल्प का विस्तृत जो दिशा निर्देश है उसके संबंध में हमने कई वीडियोस बनाए हैं, पर आज जो रिवाइज जो चीजें चेंजेस हुए हैं उन चीजों के बारे में आपसे बात करेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि स्वच्छता हम सभी के लिए एक मिशन की तरह है, ये मिशन फॉर ऑल, सभी के लिए एक मिशन की तरह है और एक एफर्ट है कि पब्लिक हेल्थ की कायाकल्प हो, पब्लिक हेल्थ को एक सुंदर और स्वच्छ बनाए रखें। स्वच्छ भारत अभियान माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया। तब से सभी पब्लिक हेल्थ को उसमें ये ध्यान दी जा रही है कि पब्लिक हेल्थ क्लीनलीनेस हो, हाइजीन एंड सैनिटेशन पे विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। जहां पे हम प्रमोशन की बात करते हैं, क्लीनलीनेस, हाइजीन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस की, हम इंसेंटिव्स रिकॉग्नाइज करते हैं, एक्सेम्पलरी परफॉर्मेंस, जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करते हैं उन संस्थाओं को हम प्रमोट करते हैं, उनको इंसेंटिव देते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। इनकलकेट ए कल्चरल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग असेसमेंट थ्रू पीयर असेसमेंट, एक कल्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं कि एक संस्था दूसरे संस्था में जाकर के वहां की खूबियों को देखे, वहां की अच्छाइयों को देखे। ये तमाम चीजें कायाकल्प के माध्यम से किया जा रहा है। शेयर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, और जो भी इन्वॉल्वमेंट हुआ है, जो भी इंप्रूव हुआ है क्लीनलीनेस का, उसको सस्टेन करके रखना है, उसको बना करके रखना है, ताकि हर साल आपको कायाकल्प का अवार्ड आपको मिले, कायाकल्प के तहत प्रदायित राशि आपको मिले। वो तमाम बातें जो है वो इस मुहिम में की जा रही है और स्वच्छ भारत मिशन में भी इसे अपनाया गया है। कायाकल्प का जर्नी देखें तो कायाकल्प जो है वो लॉन्च हुआ 2015-2017 में, जहां पे जो इम्प्लीमेंट है डीएच है, एसडीएच है, सीएससी, पीएससी सब हेल्थ सेंटर के लिए, और जो असेसमेंट हुआ 2018 में उसमें मुख्य रूप से क्लीनलीनेस, आउटसाइड हॉस्पिटल बाउंड्री, ये सब एडिट किए गए। 2019 में एक्सटेंशन ऑफ टू आयुष्मान आरोग्य मंदिर आम एंड 15% वेटेज टू मेरा अस्पताल स्कोर ये चलाया गया। और 2021 में न्यू थीम इको फ्रेंडली फैसिलिटी को जोड़ा गया और 2024 में अपडेट, जिसमें कायाकल्प में वास इंडिकेटर को इंक्लूड किया गया। तो 28 जून 2024 आयुष्मान भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य की बात की गई है। तो ये कायाकल्प का जर्नी जो है अलग अलग स्टेज में अलग अलग इंडिकेटर को इसमें जोड़ा गया है। तो हम अगर देखें तो इस सभी के लिए जो है, क्योंकि कोई भी कार्य को अगर करना है तो उसके क्वालिटी को अगर देखना है तो अलग अलग कमेटी होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कायाकल्प की मॉनिटरिंग हेतु अलग अलग लेवल में कमेटी का गठन किया गया है। नेशनल लेवल कमेटी, स्टेट लेवल कायाकल्प कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कायाकल्प कमेटी, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड क्लीनलीनेस कमेटी एट फैसिलिटी लेवल, सभी संस्थाओं में अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया है। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो छोटे लेवल में भी, जैसे अगर आप फैसिलिटी लेवल में आम सब सेंटर में भी देखेंगे तो वहां पे भी अलग अलग कमेटी बनाया गया है, चाहे वो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी हो, क्लीनलीनेस एंड कायाकल्प विल बी रिव्यूड एंड मॉनिटर बाय जन आरोग्य समिति। जन आरोग्य समिति वहां पे भी बनाई गई है। तो ये सभी अलग अलग तरीके से वहां पे सेवाएं देते हैं
और अपना संस्था को एक स्वस्थ संस्था बनाने के प्रयास करते हैं। रिजुवेनेटिंग द पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी, इसमें जो मुख्य रूप से जो पायदान बनाए गए हैं, असेसमेंट, इंसेंटिव्स, सर्टिफिकेट एंड फेलिसिटेशन। असेसमेंट अलग अलग थीमेटिक एरियाज में हर ईयर पीयर रिव्यू अलग अलग संस्थाओं से किया जाता है। ऑल द फैसिलिटी गेटिंग 70% एंड अबव इन पीयर असेसमेंट एलिजिबल फॉर एक्सटर्नल कायाकल्प असेसमेंट। उसके क्राइटेरिया है कि 70% से अधिक उस संस्था को कायाकल्प में भाग लेने के लिए, योग्य बनने के लिए उसको स्कोर करना पड़ेगा। और जब वो एलिजिबल हो जाते हैं तो उन्हें परफॉर्मिंग हेल्थ फैसिलिटी, हर परफॉर्मिंग जो भी 70% से ऊपर आते हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा किया है तो उन्हें केस इंसेंटिव दिए जाते हैं। साथ ही साथ कमेंडेशन एंड केस इंसेंटिव फॉर फैसिलिटी, जिसमें आपको एक सुविधाएं दी जाती है। इंटरनल असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, एक्सटर्नल असेसमेंट के रूप में तीन लेवल में इसका असेसमेंट होता है। इंटरनल असेसमेंट में अपने संस्था द्वारा खुद का सेल्फ असेसमेंट किया जाता है और जो भी गैप आते हैं उन गैप को उन्हें पूरा करना होता है। पीयर असेसमेंट, एक संस्था दूसरे संस्था को भ्रमण करते हैं, जो कि एटलीस्ट एक बार विद इन द डिस्ट्रिक्ट 2-member team of one health facility would undertake the assessment of another facility। जिले के अंदर ही एक संस्था दूसरे संस्था को भ्रमण करके उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। फिर ऐसे संस्थाएं जो 70% से अधिक स्कोर की हुई है, उन संस्थाओं को एक्सटर्नल असेसमेंट किया जाता है, जहां पे उन्हें जो भी स्कोर दिए रहते हैं उन स्कोर, इफ द फैसिलिटी इज द विनर कंसेक्यूटिवली इन सेकेंड ईयर, अगर 2 साल तक वो विनर है तो उसका जो स्कोर है नीड टू इम्प्रूव द स्कोर बाय 5% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। पिछले साल की तुलना में उसे 5% अधिक स्कोर करने की आवश्यकता होती है। तो ये असेसमेंट क्राइटेरिया 3 लेवल पे काम करती है। इस बार जो कायाकल्प में जो रिवाइज मेजरमेंट सिस्टम लागू किया गया है, इसमें अगर आप देखेंगे, पहले आप इसकी यहां पे देखिए, थीमेटिक एरिया यहां 8 थी, डीएच, एसडीएस, सीएससी में वही है, इस बार भी पीएससी में भी वही है। पर जो क्राइटेरिया आपके रिवाइज क्राइटेरिया हुए हैं, देखिए यहाँ पे थीमेटिक एरिया में जो एग्जिस्टिंग है उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, लेकिन जो क्राइटेरिया है उसमें 65 था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वगैरह में, वो अभी 61 हो गया है। पीएससी में 56 था, जहां पे पीएससी विद बेड में वो 57 क्राइटेरिया हो गया, रिवाइज हुआ है। पीएससी विदाउट बेड में 54 था क्राइटेरिया, वहां 55 हो चुका है। आम में भी सब हेल्थ सेंटर में 54 के स्थान पर 55 हुआ है। चेक पॉइंट में भी चेंजेस हुए हैं। चेक पॉइंट जैसे डीएच, एसडीएच, सीएससी में 350 था, वहां 325 है। पीएससी विद बेड में 180 में 183, पीएससी विदाउट बेड में 120 में 122 और आम एससी 120 में 122। इस तरह से दो जो चेक पॉइंट है वो भी बढ़े हैं। क्राइटेरिया में एक की इजाफा हुआ है। तो की कंपोनेंट ऑफ कायाकल्प असेसमेंट टूल्स में अगर देखेंगे तो मुख्य रूप से 3 ही आते हैं, थीमेटिक एरिया, क्राइटेरियंस और चेक पॉइंट। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इसमें भी जो चेंजेस हैं वो क्राइटेरिया E6 पेशेंट एमिनिटीज में चेंजेस आपको दिखाई देंगे। तो मुख्य रूप से A to H थीम्स अंडर कायाकल्प स्कीम, अगर ए देखेंगे तो हॉस्पिटल और फैसिलिटी का अपकीप, बी सैनिटेशन एंड हाइजीन, सी वेस्ट मैनेजमेंट,
D, infection prevention and control. E, support services. F, hygiene promotion. G, beyond hospital boundary. H, eco-friendly facility. And new one is WAS score. ये तमाम चीजें जो है इस बार जोड़ा है. देयर इज नो डेडिकेटेड थीम फॉर वास स्कोर्स आर टेकन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग चेक पॉइंट ऑफ कायाकल्प असेसमेंट टूल. तो ये थीमेटिक्स एरियाज हैं जिसपे आपको इस थीम पे काम करने की जरूरत होती है और ये एक पूरा चक्र की तरह कार्य करता है. इन क्राइटेरिया में भी जो चेंजेस हैं वो किए गए हैं. रेफरेंस नंबर 810 जब 55 फॉर वर्क प्लेस मैनेजमेंट, इसमें भी 810R इसके जो रेफरेंस है उसमें भी चेंजेस हुआ है. तो आप इसको देख सकते हैं. R फॉर रिफ्रेशिंग, C फॉर चेंज एंड A फॉर एडिशन. तो 810 ये रिफ्रेशिंग है, ये G1 में ये चेंजेस हुए हैं, G2 चेंज हुआ है, G3 चेंज हुआ है, G4 चेंज हुआ है, G5 चेंज हुआ है. E6 जो है ये एडिशन है. सपोर्ट सर्विस पेशेंट एमिनिटीज में इसमें चेंजेस हुए हैं. तो ये नए क्राइटेरियाज जो कायाकल्प में कुछ चेंजेस थे. असेसमेंट टूल्स जो चेक पॉइंट है सेक्शन ए में DH, SDH और CSC में, यहाँ पे ये सारे चीजें जो है एप्लीकेबल होगा. प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड विथ वेड में 24 PSC, आर्म PSC, UPSC, आर्म UPSC विथ IPD एंड लेबर रूम. सेक्शन C में प्राइमरी हेल्थ सेंटर विदाउट बेड में APSC, UPSC, आर्म UPSC. और सेक्शन D आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब सेंटर में आर्म सब सेंटर. ये असेसमेंट टूल्स जो है यहाँ पे होंगे. तो थोड़ा सा कायाकल्प चेक लिस्ट के स्नैपशॉट को समझें, इसको जानना जरूरी है. यहाँ पे देखिए पहला जो दिया हुआ है वो रेफरेंस नंबर है. रेफरेंस नंबर A to H जो हमने बात किया है, A1.1, A1.2, A1.3, इस तरह से ये आपके होंगे. उसके बाद जो है जो दूसरा जो क्राइटेरिया दिख रहा है उसमें मुख्य रूप से देखिए क्राइटेरियन और चेक पॉइंट दिया हुआ है. ठीक है. तो क्राइटेरियन जो है वो जैसे पेस्ट एंड एनिमल कंट्रोल दिख रहा है, ये क्राइटेरिया हुआ. उसके नीचे चेक पॉइंट्स दिए हुए हैं अलग अलग. नो नंबर स्ट्रे एनिमल्स विद इन द फैसिलिटी प्रीमाइसेस, केटल ट्रैप इज इंस्टॉल्ड एट द एंट्रेंस. ये उसके चेक पॉइंट हुए कि भाई उस एक इंडिकेटर को अगर देखें तो उसके नीचे जो है आपके अलग अलग जो है वो बातें जो है होगी. यहाँ पे जो दिख रहा है ये थीमेटिक एरियाज है. फिर उसके बाद असेसमेंट मेथड है कि वो ऑब्जर्वेशन में है, रिकॉर्ड रिव्यू है, वो तमाम चीजें यहाँ पे आएंगी. फिर मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन की बात की गई है कि उसको परिभाषित किया जा रहा है कैसे, कि जैसे केटल ट्रैप इज इंस्टॉल्ड एट द एंट्रेंस, तो यहाँ पे चेक at the entrance of facility that cattle trap has been provided. Also look at the breach if any in the boundary wall. तो ये चीजें आपको वहां पे चेक करना है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू चेक होगा. और उसके बाद उसका कंप्लायंस आपको लिखने की जरूरत होगी. तो ये सारी चीजें जो है आपको आप उस चेक पॉइंट में कायाकल्प की चेक लिस्ट में आपको देखना होगा. स्कोरिंग किस प्रकार की जाती है, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, कंप्लायंस एंड स्कोरिंग मेथोडोलॉजी. फुल मार्क हम किसको देते हैं, पार्शियल कंप्लायंस फुल मार्क्स में कितना नंबर आता है, 2 नंबर आता है. और पार्शियल कंप्लायंस में कितना है, वहां पे भी 1 नंबर है. और नॉन कंप्लायंस में कितना नंबर है, वहां पे 0 नंबर है. तो फुल कंप्लायंस किसको बोलेंगे, जब कोई चेक पॉइंट वो पूरा फुलफिल करता है, उसको ऑल रिक्वायरमेंट इज चेक पॉइंट आर मीटिंग, तो उसको 2 नंबर मिलेगा. ऑल ट्रेयर गिवन इन मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन आर अवेलेबल, जैसे आपने देखा और जो चीजें आप वहां पे फुलफिल कर रहे हैं तो सब चीजें जो है आप उसको 2 नंबर मिलेंगे. अगर सम ऑफ द रिक्वायरमेंट इज चेक पॉइंट आर मीटिंग, कुछ पार्शियली वहां पे पाया जा रहा है तो 1 नंबर मिलेगा.
50% to 99% ट्रेशर्स इज मीनिंग ऑफ वेरिफिकेशन आर अवेलेबल। उसका ये मतलब हुआ जैसे 100% हुआ तो 2 नंबर, और 100 से कम है मतलब पार्शियली है तो वहां 1 नंबर, और अगर वो 50% से भी लेस है, मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट आर नॉट मीटिंग, तो वो 0 नंबर आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप जब स्कोरिंग करने जाते हैं तो आपको ये महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। ये कायाकल्प का जो स्कोर कार्ड है, जहां पे आपको अलग अलग स्कोर्स आपको दिखाई देंगे, अलग अलग इंडिकेटर पे आप वहां पे चेक पॉइंट पे आपको स्कोर दिखाई देंगे। 100% स्कोर होता है, तो उस 100% को आप किस तरह से गेटिंग करते हैं। जैसे हॉस्पिटल अपकीप पे अगर मैं बात करूं तो वहां पे 100% है, सैनिटेशन हाइजीन 100% है, आपका वेस्ट मैनेजमेंट में 100% है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में 100%, बियॉन्ड हॉस्पिटल बाउंड्री 50%, इको फ्रेंडली फैसिलिटी 90%, सपोर्ट सर्विसेज 80%, 60%, हाइजीन प्रमोशन 50% और वाश एरिया में 100%। तो ये आप देखिए, और किस किस में जो ज्यादा नंबर्स है उस नंबर को प्राप्त करने का प्रयास करिए, तो निश्चित रूप से जो है आपके संस्था में अच्छा स्कोरिंग प्राप्त किया जा सकता है। इको फ्रेंडली हेल्थ फैसिलिटी में जो 3 स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, जिसमें अगर देखेंगे तो थेमेटिक एरिया एच में है, थेमेटिक एरिया सी में और क्राइटेरियन 19 में। इको फ्रेंडली फैसिलिटी में जो चेक पॉइंट है 45 है, स्कोर 90 है। वेस्ट मैनेजमेंट में 50 का चेक पॉइंट है, वहां पे 100 का स्कोर है। और वाटर कंजर्वेशन में 5 का चेक पॉइंट है, जहां पे 10 का स्कोर। इस प्रकार से नंबर ऑफ चेक पॉइंट 100 होते हैं इस इको फ्रेंडली हेल्थ फैसिलिटी में, और स्कोर 200 का होता है। तो इसमें भी ध्यान देने की जरूरत है। वास स्कोर कार्ड जो है ये नया जो जुड़ा है, वास स्कोर आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन वाटर एंड हाइजीन, सैनिटेशन एंड हेल्थ केयर, वेस्ट मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट। तो ये वास एरिया का जो असेसमेंट है, ये कायाकल्प का एक गाइडलाइन बुक में इसको स्पष्ट रूप से दिया गया है। वास स्कोर ऑफ फैसिलिटी मस्ट बी 70% इन पीयर असेसमेंट टू बिकम एलिजिबल फॉर एक्सटर्नल असेसमेंट। Facility would be eligible for Kayakalpa incentive if in achieve 70% score in external assessment। तो ये वास स्कोर कार्ड को भी अपने को ध्यान देने की जरूरत होता है। मुख्य रूप से वाटर का जो पाइप वाटर सप्लाई अवेलेबल इन द फैसिलिटी आर डिवाइसेस, वाटर सर्विसेज है कि नहीं, अवेलेबल है कि नहीं, ऑल टाइम सफिशिएंट वाटर क्वांटिटी का यूज हो रहा है कि नहीं, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं, आपका स्टाफ पेशेंट सबके लिए सुविधाएं है कि नहीं, ड्रिंकिंग वाटर इज सेफ्टी स्टोर्ड इन क्लीन टैंक एंड कवर, ये सभी चीजें देख रहा है। टंकी साफ सुथरा है कि नहीं, वहां पे टंकी ढके हुए हैं कि नहीं, वो तमाम बातें वहां पे की जाती है। सैनिटेशन की भी बातें की जाती है कि सफिशिएंट नंबर ऑफ टॉयलेट लेट्रिन और पेशेंट के लिए है कि नहीं, अलग अलग सेपरेट टॉयलेट स्टाफ और पेशेंट के लिए है कि नहीं, सेपरेट टॉयलेट मेल फीमेल के लिए है कि नहीं। तो ये चीजें जो है यहाँ पे की जाती है। वेस्ट मैनेजमेंट, स्पेशली बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की बात की गई है। फंक्शनल हैंड हाइजीन जो उसकी बात की गई है। तो ये तमाम चीजें जो है आपको यहाँ पे सैनिटरी वास में देखने की जरूरत है। हाइजीन में फंक्शनल हैंड हाइजीन स्टेशन और अवेलेबल एट ऑल पॉइंट ऑफ केयर, हैंड हाइजीन प्रोविजन, जनरल illumination of healthcare facility including at night, floor and horizontal work surface appear clean, appropriate and well maintenance cleaning material are available, availability of PPR for housekeeping staff and waste handlers। ये तमाम बातें जो है वहां से में की गई है। उसकी मैनेजमेंट की बात की गई है कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट मैनेजमेंट प्लान फॉर द फैसिलिटी इन द प्लेस इम्प्लीमेंटेड एंड रेगुलरली मॉनिटर at up to date diagram of the facility management structure is clearly visible and legible, adequate cleaning staff are available। ये सभी चीजें जैसे कि आप देख रहे हैं, वाटर, हाइजीन, सैनिटेशन और मैनेजमेंट, ये वास में इन तीनों चीजों को दिखाया गया है। इसका फुल फॉर्म ही यही है। वास जो हम बोल रहे हैं ना, वास में वाटर है, हाइजीन है, सैनिटेशन है, मैनेजमेंट जो वास एरिया में, इन 3-4 चीजों को हम ध्यान दे करके करेंगे तो हमारा ये काम हो सकता है। अब बात आती है इंसेंटिव की। तो जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, हाईएस्ट बेस्ट स्कोर करते हैं, तो जिले जो प्रदेश में अगर सबसे बेस्ट
स्कोर करते हैं तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को 50 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीएससी और यूपीसीएससी को अगर हाईएस्ट पूरे प्रदेश में तो उसको 15 लाख का, पीएससी यूपीएससी वन इन ईच डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक जिले में यूपीएससी और पीएससी को जो बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं उनको 2 लाख का, आम जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है सब सेंटर है 10 ऑपरेशनल आम सब सेंटर को 1 लाख रुपए तक का दिया जाता है। कमेंडेशन अवार्ड जो है ये सभी के लिए है जो मोर देन 70% स्कोर करते हैं। डीएच में 3 लाख है, एचडीएच सीएससी यूएससीएससी में 1 लाख, पीएससी यूपीएचसी में 50,000 और आम सब सेंटर में 25,000। ये एक्चुअली सभी को मिलता है जो 70% से ज्यादा का कार्य करते हैं। बेस्ट इको फ्रेंडली अवार्ड जो है डीएच एचडीएच सीएससी में, जैसे डीएच में बेस्ट इको फ्रेंडली अवार्ड 10 लाख रुपए एडिशनल दिया जाता है। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सीएससी में रुपए 5 लाख का इनको अलग से पुरस्कार दिया जाता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि देयर इज नो सीलिंग फॉर कमेंडेशन इंसेंटिव, ऑल द फैसिलिटी इन्वॉल्विंग 70% और मोर मार्क विल गेट कमेंडेशन इंसेंटिव। ये कमेंडेशन इंसेंटिव जो है, कमेंडेशन अवार्ड जो है, जिन्होंने भी मोर देन 70% स्कोर किया है उन सभी को मिलता है। तो सभी फैसिलिटी अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो ये अचीवेबल है, इसको आसानी से आप इस अवार्ड के हकदार हो सकते हैं। कायाकल्प अंडर एनयूएचएम में अगर हम बात करेंगे तो यूसीएससी यूपीएससी और यूपीएससी यहाँ पे भी आपका जो है अलग अलग प्रकार के यहाँ पे आपको कैटेगराइज करके मेट्रोपॉलिटन सिटी का है और अलग अलग सेपरेट फैसिलिटी में आपको दिया गया है। एनयूएचएम के लिए भी कैटेगरी ए बी सी डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे डिफाइन किया गया है। यूपीएससी मेट्रोपॉलिटन म्यूनिसिपैलिटी एंड सिटी काउंसिलिंग, तो इंसेंटिव और क्वांटम ऑफ केस इंसेंटिव अलग अलग तरीके से यहाँ पे दिया गया है, जिसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। कायाकल्प में जो अपडेट आए हुए हैं मुख्य रूप से कायाकल्प, नेम ऑफ कायाकल्प स्कीम, इंक्लूजन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेवल, कायाकल्प कमिटी फॉर 7 मेट्रोस, revamping of Kayakalpa assessment protocol under NUHM for UCSC and UPSC, addition of WAS score at part of the scorecard, WAS score more than 70% is mandatory for eligibility for external assessment and incentive, reduction is criteria and the checkpoint is outside the boundary wall। ध्यान देने वाली बात है कि WAS स्कोर मोर देन 70% होना ही चाहिए, ये मैंडेटरी है। ये एक्सटर्नल असेसमेंट के और इंसेंटिव के लिए जो क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको ध्यान रखना चाहिए। तो ये थे कायाकल्प स्कीम के बारे में जानकारी। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको ये आसानी से समझ में आया होगा और इस तरह से आप थोड़ा सा प्रयास करके अपने संस्था को कायाकल्प अवार्ड में विनर बना सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।